हेलो गाइस। आज हम लेट्स जस्ट नो द वर्ल्ड सीरीज का फिफ्थ पार्ट लाए हैं, जिसमें हम कवर करने वाले हैं पोलैंड को। पोलैंड बिटवीन एलाइज एंड एक्सेस। अब इसका ये टाइटल इसलिए रखा गया है क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर टू के एक ऐसे घटना को दिखाता है जब एलाइज और एक्सेस दोनों ने मिलकर एक देश पे हमला किया। तो फिर हम जानेंगे जल्द ही कि ऐसा क्यों था। पहले हम आगे देखते हैं इसकी जियोग्राफी ऑफ पोलैंड। इसमें हम सबसे पहले इसका कॉन्टिनेंट देखें तो ये यूरोप है। यूरोप में भी सेंट्रल यूरोप जो है वहां पर ये आता है। सेंट्रल यूरोप में जर्मनी, स्विट्जरलैंड, लिंचेस्टाइन, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, इन सारे देशों के साथ पोलैंड यहाँ पर सेंट्रल यूरोप में है। अगर हम इसके नदन मोस्ट और सदर्न मोस्ट सारे ऐसे एक्सट्रीम पॉइंट्स को देखें, यानी कि इसके लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड एक्सटेंट्स को देखें, तो जो इसका नदर्न मोस्ट पॉइंट है वो 54 डिग्री 50 मिनट नॉर्थ से लेकर 49 डिग्री नॉर्थ तक यहाँ पर है। यहाँ पर अगर हम ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट को देखें तो वो 24 डिग्री 9 मिनट ईस्ट से लेकर 14 डिग्री 7 मिनट ईस्ट तक इसका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जाता है। अब हम अगर आगे देखना चाहें कि इसमें कौन कौन सी इसकी नेबरिंग कंट्रीज हैं, तो वहां पर आप ये सब देख सकते हैं। ये सबसे इधर अगर हम देखें वेस्ट को, जो इसका वेस्ट बॉर्डर है उस पर जर्मनी आता है। फिर साउथ में अगर हम देखें तो चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया आते हैं। इसके बाद अगर ईस्ट की तरफ देखें तो यूक्रेन, बेलारूस और साथ में लिथुआनिया आता है। और अगर हम नॉर्थ की तरफ देखें तो वैसे तो यहाँ बाल्टिक सी है, लेकिन साथ ही में रशिया भी आता है, क्योंकि रशिया का एक एक्सक्लेव है जिसका नाम है कैलिनिनग्राड। वो इससे बॉर्डर साझा करता है। अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से इसके फिजिकल फीचर्स हैं। सबसे पहले जो ये रेड कलर का ऊपर दिख रहा है वो है कोस्टल रीजन, क्योंकि इसके पास में बाल्टिक सी से ये बॉर्डर शेयर करता है, यानी कि कोस्ट है इधर इसका। इसके बाद आता है ये येलो कलर का, जिसे हम बोलते हैं मैसूरियन लेक डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर बहुत सारे लेक्स हैं, इसीलिए इसका नाम मैसूरियन लेक डिस्ट्रिक्ट रखा गया है। इसके बाद जो ये ग्रीन वाला है उसका नाम है बयालोवीजा फॉरेस्ट। और अगर नीचे की तरफ आए तो ये व्हाइट कलर के जो माउंटेन्स है वो कार्पेथियंस है, कार्पेथियन माउंटेन्स, जिसमें इसकी सबसे ऊंची पीक आती है जिसका नाम है माउंट राइसे। इसके अलावा साथ ही में सुडेट्स माउंटेन्स भी इधर हैं, जो कि आपको लाइट ग्रीन में दिख रहे हैं। अब यहाँ पे जो ब्लैक कलर का इतना बड़ा एरिया है उसे कहा जाता है पॉलिश प्लेन्स, क्योंकि इस पूरे एरिया में प्लेन्स है। अब हम आगे देखें तो फिर हम देख सकते हैं यहाँ कई सारी रिवर्स है, जिनमें से जो मेजर रिवर्स है उसमें ऑड्रा, विट्सा, ऐसी रिवर्स के नाम आते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखना चाहें कि इधर कौन कौन से स्टेट्स है, स्टेट्स नहीं है इसमें, इसमें है वाइवोडशिप्स। मतलब ये स्टेट्स की तरह ही होते हैं असलियत में, बस उस जगह पे इनका नाम हुआ है वाइवोडशिप्स। ये ऐसे यहाँ पर 16 है, तो फिर इन सब के यहाँ पे नाम दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। आगे हम चलें तो अब हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ पोलैंड। यहाँ पर कि कैसे इसे आज़ादी मिली, कैसे ये 2 बार विलुप्त हो गया, इन सब चीज़ों की हम बात करेंगे। सबसे पहले एक राजा थे बोलेस्लाव वन द ब्रेव। तो जो ये थे वो पहले किंग बने यहाँ पर पोलैंड के, जिन्होंने ट्राइब्स, उस टाइम पहले ट्राइब्स थी उनसे निकल कर ही ये आए थे, बोलेस्लाव वन द ब्रेव। इन्होंने यहाँ पे अपना किंगडम खड़ा किया और धीरे धीरे इनका जो किंगडम था वो इतना बड़ा हो गया, उसका नाम था पियास डायनेस्टी। जो कि अभी आप पोलैंड के कंपैरिजन में देखें तो ये उस अभी के पोलैंड से बहुत बड़ा था। कुछ समय और बीता तो फिर यहाँ पर पियास डायनेस्टी खत्म हो गई और अगली डायनेस्टी आई जिसका नाम था जैगिलियनियन डायनेस्टी। साथ ही में यहाँ पर एक और एम्पायर था जिसका नाम था ग्रैंड डची ऑफ लिथुआनिया। इन दोनों में एक यहाँ पर शादी का अलायंस हो चुकी थी।
तो फिर इसके बाद कुछ समय और बीता, और जो ये दोनों ही एम्पायर्स थे, लिथुएनियन एम्पायर और ये जैगिलियन एम्पायर, ये दोनों एक साथ जुड़ गए और यहाँ पर एक नया एम्पायर खड़ा हो गया, जो कि उस समय का सबसे बड़ा एम्पायर में से एक था, जिसका नाम था पॉलिश लिथुएनियन कॉमनवेल्थ। अब कुछ समय और बीता तो फिर यहाँ पर 3 दिशाओं से इस पर हमला हो गया। ये और एक साइड तो था रशिया, नीचे से ऑस्ट्रिया, और वेस्ट साइड से प्रूशिया यहाँ पर इस पे हमला कर रहे थे। अ, यहाँ पर 23 साल तक इन लोगों ने हमला किया और पोलैंड को खत्म कर दिया। इन 23 साल के हमले के बाद 123 साल तक पोलैंड नाम का कोई देश एग्जिस्ट नहीं करता था। यहाँ पर 123 साल बाद एक वॉर होती है, जिसे हम जानते हैं वर्ल्ड वॉर 1 के नाम से। यहाँ पर जब ये वर्ल्ड वॉर होती है तो फिर जर्मनी हार जाता है, और जो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था वो भी हार जाता है, यानी कि ऑस्ट्रिया और प्रूशिया हार गए, क्योंकि प्रूशिया जो था वो जर्मनी था, और जो ऑस्ट्रिया था वो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था। दोनों के हारने के बाद यहाँ पर एक जो एम्पायर था वो खड़ा होता है यहाँ पर पोलैंड का। वैसे एम्पायर नहीं था, ये था सेकंड पोलिश रिपब्लिक। ये आप उसका मैप देख सकते हैं। आज के पोलैंड से ये असलियत में बहुत अलग है, लेकिन उस टाइम ये ऐसा ही निकल कर आया। इसके बाद यहाँ पर होता कुछ ऐसा है, कुछ ही सालों बाद वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाती है, जिसमें एक साइड तो थे जर्मनी, इटली जैसे देश, जर्मनी, इटली, जापान। दूसरी साइड यूएसएसआर, यूके, यूएसए, फ्रांस, ऐसे देश। लेकिन असलियत में यहाँ पर कुछ समय पहले, जब वर्ल्ड वॉर 2 असलियत में स्टार्ट नहीं हुई थी, तो जर्मनी ने अपने नेबर्स पे हमला करना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया की पहली बारी थी। फिर यहाँ पर जो जर्मनी है उसने यूएसएसआर के साथ एक अलायंस बना ली और सोचा क्यों ना हम पोलैंड को दोनों तरफ से हमला करें। और क्योंकि यूएसएसआर उस टाइम तक एलाइन नहीं था, तो वो जर्मनी के साथ जुड़ गया। इसके बाद यहाँ पर दोनों तरफ से पोलैंड पे हमला होता है, और इसी के साथ वर्ल्ड वॉर 2 असलियत में स्टार्ट होता है। कुछ समय बाद जो यूएसएसआर है वो एलाइज में जुड़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सोवियत यूनियन है यानी कि यूएसएसआर, वो एलाइज के साथ, और जो जर्मनी है वो एक्सिस, दोनों तरफ से इस पर हमला होता है। यहाँ पर जब ये वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होती है तो एक नया देश बनता है जिसका नाम था पोलैंड। ये जो रेड कलर का है वो अभी का मैप है, और जो व्हाइट कलर का है वो सेकंड पॉलिश रिपब्लिक का है, यानी कि इनके मैप में बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। यहाँ पर जब ये जो पोलैंड है वो आता है, तो असलियत में वो यूएसएसआर के अंडर एक पपेट स्टेट की तरह काम कर रहा था, और जो पोलैंड के लोग थे वो ये नहीं चाहते थे, वो आज़ाद होना चाहते थे। तो वो मांग करते हैं सॉलिडेरिटी की। यहाँ पे सॉलिडेरिटी मूवमेंट स्टार्ट होता है, जिसको यहाँ पे लीड कर रहे थे लेच वॉलेसा। यहाँ पर जो सॉलिडेरिटी मूवमेंट है वो एक पीसफुल मूवमेंट रहा, और यहाँ पर यूएसएसआर को हटा दिया गया, और लास्टली जाकर यहाँ पे आज का पोलैंड बन गया। अब हम बात करें इसके बेसिक फैक्ट्स, यानी यहाँ पे कौन सी कैपिटल है, कौन सी फाइनेंशियल कैपिटल है, कौन इधर का पीएम है, कौन प्रेसिडेंट, इन सब की बात करें तो फिर स्टार्ट करते हैं इसकी कैपिटल के साथ। इसकी जो कैपिटल है उसका नाम है वॉर्सो, और सिर्फ कैपिटल ही नहीं, फाइनेंशियल कैपिटल का नाम भी वॉर्सो ही है, क्योंकि यहाँ पर ही सबसे ज्यादा इनकम आती है। अब हम अगर बात करें इसमें कौन सा कितनी पॉपुलेशन है, तो इसकी पॉपुलेशन है 3.67 करोड़ की, और साथ ही में अगर हम इसकी करेंसी की बात करें तो आती है वो पॉलिश ज़्लॉटी। अब हम देखें कि इसकी कौन सी लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज का नाम है पॉलिश। यहाँ पर जो पॉलिश लैंग्वेज है वो वन ऑफ द हार्डेस्ट लैंग्वेज है पूरी वर्ल्ड की, यानी कि इसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा हार्ड है। अब हम बात करते हैं इधर के पीएम और प्रेसिडेंट की।
इधर के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है एंड्रेस डूडा, और जो पीएम है उनका नाम है डोनाल्ड टस्क। यहाँ पर कई सारी पार्टीज भी हैं, जिनमें से दो मेजर पार्टीज हैं, एक तो लॉ एंड जस्टिस पार्टी और दूसरी सिविक प्लेटफॉर्म पार्टी। अब हम यहाँ पर उसकी जीडीपी रैंकिंग देखें तो इसकी जीडीपी रैंकिंग है पूरे वर्ल्ड में 20। यहाँ पर ये एक बहुत ही अच्छा देश है, जीडीपी की रैंकिंग में ज्यादा पीछे नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कल्चर एंड फेस्टिवल की, कि यहाँ पे कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, कौन सा फूड है, कौन कौन से डांस यहाँ फेमस है, इन सब की। तो अगर हम सबसे पहले डांस की बात करें तो यहाँ पे एक तो डांस है पॉलिनाइज, दूसरा माजूका और तीसरा आता है क्रैकोविक। ये तीन डांस वहाँ पे फेमस है। फिर आते हैं रिलीजन। रिलीजन में वहाँ बहुत हद तक सिर्फ क्रिश्चियनिटी है, बाकी जो अदर रिलीजन्स है वो भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा हद तक जो पॉपुलेशन है वो पूरी क्रिश्चियनिटी से भरी हुई है। यहाँ पर फिर आ जाते हैं कि उधर कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं। एक तो है ईस्टर, दूसरा आता है ऑल सेंट्स डे, क्रिसमस, और लास्ट में वियंकी डे। वहाँ पे फेमस फेस्टिवल्स हैं। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं उधर के फूड्स कौन कौन से फेमस हैं। एक तो है बाइगस, दूसरा गोलबाकी, फिर पियरोगी, जुरेक और पैग्जकी। ये वहाँ के फेमस फूड्स हैं। और अब हम अगर बात करें फेमस प्लेसेस की, कि अगर हम वहाँ जाए तो कौन सी जगह घूमनी चाहिए, तो इसमें सबसे पहले नाम जो आता है वो है वेवल कैसल, ऑस्टिविट्स बैर्निकाउ मेमोरियल एंड म्यूजियम। ये असलियत में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का एक मेमोरियल है, जिसमें यहाँ पर जो जर्मनी था वो हमला करता है तो जूस लोगों को बहुत बेरहमी से मारता है। जो जर्मनी के डिक्टेटर थे हिटलर, वो यहाँ पर जूस लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, तो उसी को दिखाने के लिए यहाँ पर एक मेमोरियल बनाया गया है। फिर आता है वॉर्सो ओल्ड टाउन, फिर यहाँ पे आ जाता है वियलिक्सगा सॉल्ट माइन। फिर यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है जैकोपेन। ये असलियत में टाट्रा माउंटेन्स में है, यानी कि कार्पेथियन माउंटेन्स का एक सब डिवीजन टाट्रा माउंटेन्स। तो वहाँ पर जैकोपेन नाम की एक जगह है जहाँ से बहुत ही सुंदर यहाँ पे टाट्रा माउंटेन्स दिखते हैं। फिर मालबॉर्ग कैसल। अब हम यहाँ पे देखें इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, तो जो मालबॉर्ग कैसल है वो इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कैसल है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर आ जाते हैं यहाँ पर किसने बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई, तो उनका नाम था जैन सेजेपैनिक। जो ये थे वो पोलैंड के ही थे, और साथ ही में जो मैरी क्यूरी थी जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज मिला, वो भी पोलैंड से ही थी। अब हम बात करें कि उसकी जो लैंग्वेज है पॉलिश, तो हमने पहले ही बताया था कि वो जो पॉलिश लैंग्वेज है वो वन ऑफ द हार्डेस्ट लैंग्वेज पूरी दुनिया की है। अब वहाँ पे एक चीज़ और, एक फॉरेस्ट है जिसे क्रॉकड फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, उसका असली नाम है क्राइजवाइलेस। तो जो ये फॉरेस्ट है वहाँ पर जो सारे पेड़ हैं वो क्रॉकड हैं, यानी कि ऐसे मुड़े हुए हैं। तो फिर ये नेचर की एक अलग खास बात है, जो कि आज तक कोई नहीं जानता कि ऐसे मुड़े हुए क्यों पेड़ हैं। वहाँ के सभी पेड़ लगभग ऐसे ही मुड़े हुए हैं। तो फिर अब हम लास्ट में बात करते हैं कंक्लूजन की। यहाँ पे सबसे पहले हमने उसकी जियोग्राफी की बात की, हमने उसके फिजिकल फीचर्स देखे, और हमने उसकी देखा कि वहाँ पे क्या क्या माउंटेन्स हैं, कौन सी रिवर्स है, कौन कौन से वहाँ पे वॉयवॉडीशिप्स हैं, यानी कि कौन सी स्टेट्स हैं। फिर हम हिस्ट्री में गए कि कैसे वहाँ पर ट्राइब्स से राजा निकले, फिर राजा का जो एम्पायर था वो कैसे 3 अलग अलग एम्पायरों ने खत्म कर दिया, फिर कैसे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद सेकेंड पॉलिश रिपब्लिक बना, और फिर कैसे वो यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 में दोनों तरफ से हमला उस पर हुआ। इन सब की बात की हमने, और फिर हमने यहाँ पर उनके बेसिक फैक्ट्स देखे
कि उसकी जो कैपिटल है वो कौन सी है, वॉर्शो। हमने ये देखा उसकी जो करेंसी है वो कौन सी है, पॉलिश ज़्लॉटी। पीएम, प्रेसिडेंट, उधर के जो मेजर पार्टीज हैं उन सब के नाम देखे। फिर हमने देखा कल्चर एंड फेस्टिवल, जिसमें हमने उसके सारे ही फूड्स, फूड्स, फेमस फेस्टिवल्स, इन सब की बात की। फिर हमने देखा यहाँ पर कौन से फेमस प्लेसेस हैं, यानी कि घूमने की अच्छी कौन सी जगहें हैं। और लास्ट में हमने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात की, कि वहाँ पर जैसे क्रॉक्ड फॉरेस्ट है, वो यहाँ पे मुड़ा हुआ फॉरेस्ट है जिसका कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों है। वहाँ पे बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने वाले यहाँ से पोलैंड से थे। ये सारी चीज़ें हमने बात की। तो धन्यवाद, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। अभी आप इसके पहले के पार्ट्स देख सकते हैं सीरीज के, जो कि हमने इंडिया, सऊदी अरेबिया और यूके पर बनाए हैं। धन्यवाद।